कमोडिटी प्राइसेस में अचानक इतनी जोरदार गिरावट क्यों? बस कुछ ही महीने पहले हम लगातार बात कर रहे थे कि कैसे कमोडिटी प्राइसेस आसमान छूते हुए दिख रहे थे। भले ही आप क्रूड ऑयल की बात कीजिए, मेटल्स की बात कीजिए या फूड प्राइसेस की ही बात क्यों ना कीजिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एकाएक अचानक सभी कमोडिटीज के प्राइसेस ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचते हुए दिख रहे थे। बस कुछ ही महीने हुए हैं और अब इन सभी में एक बड़ा रिवर्सल नजर आ रहा है। तो ऐसा क्या हुआ अचानक कि ये प्राइसेस में इतना बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है? फिलहाल अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो फियर अभी इन्वेस्टर्स के मन में है वो रिसेशन को लेकर है। बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं कि यूएस और यूरोप रिसेशन में जा सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ लगातार हम बढ़ रहे हैं। और बहुत से ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस ने सभी वर्ल्ड के लिए भी, इंडिविजुअल कंट्रीज के लिए भी अपने ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया है। चाइना में जो डिमांड है वो भी कम हो रही है और जिस तरीके से कोविड केसेस वहां बढ़ रहे हैं उसकी वजह से भी डिमांड पर असर आ रहा है, जिसकी वजह से कमोडिटीज जैसे कि क्रूड ऑयल, कॉपर, निकल जैसे मेटल्स, पाम ऑयल या फिर कॉटन, इन सभी में मल्टी मंथ लोज के लेवल्स नजर आ रहे हैं। अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो वो $100 प्रति बैरल के नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है। साथ ही कॉपर 21% चीप हो चुका है, स्टील 19% नीचे है, एल्यूमिनियम प्राइसेस 36% नीचे है अगर आप अप्रैल के लेवल से बात करेंगे तो। और ये सभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना में मेटल्स की बहुत ज्यादा हाई इन्वेंट्री चल रही है, जिसकी वजह से भी प्राइसेस में कमी आ रही है। और सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड अभी ब्याज दरों में बढ़त कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड पर भी असर पड़ रहा है। सरकारें दुनिया भर की फिलहाल इन्फ्लेशन को लेकर कई सारे कदम ऑलरेडी उठा रहे हैं। सप्लाई चेन्स को दुरुस्त करने के लिए भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं और सभी का इम्पैक्ट भी कमोडिटी के प्राइसेस पर हो रहा है। साथ ही साथ जिन इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कमोडिटी प्राइसेस के राइज को देखते हुए कि आगे जाते हुए प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, उन्होंने भी अब ये रिसेशन शब्द सुनकर अपने जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कम कर दिया है। जो फ्यूचर मार्केट्स है कमोडिटीज की, वहां पर बढ़त की वजह से भी स्पॉट प्राइसेस में काफी तेजी आ रही थी, तो अब वहां पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप मेटल्स की बात करें, कोबाल्ट, लेड, जिंक, टिन, इन सब में 10% तक का फॉल आया है पिछले महीने। और ये फॉलिंग ट्रेंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में भी नजर आ रहा है। क्रूड पाम प्राइसेस जो है अपने एक साल के निचले स्तर पर आ चुके हैं। सोयाबीन ऑयल 23 मंथ लो पर ट्रेड कर रहा है और इसी की वजह से एडिबल ऑयल जो कि लगातार तेजी से बढ़ रहा था वहां पर भी कूल ऑफ हुआ है। प्रेशियस मेटल्स में भी इसका असर नजर आ रहा है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर में भी। गोल्ड प्राइसेस फिलहाल 9 महीने के निचले स्तरों पर है, सिल्वर प्राइसेस 24 महीनों के निचले स्तरों पर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अभी भी गोल्ड को आप इस लेवल पर सेफ हेवन ना मानिए, क्योंकि और ज्यादा कमी आ सकती है। कई रिपोर्ट्स इस तरीके की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो कि अभी $1700 प्रति आउंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वहां से भी नीचे फिसल सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ रहे हैं सेंट्रल बैंक्स के द्वारा, क्लियरली एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि इस वक्त सेफ हेवन के तौर पर इमर्ज हो रही है, और वो है यूएस डॉलर, जो कि 20 साल के उच्चतम स्तरों पर लगातार स्ट्रेंथ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है वहां। कई सारे एक्सपर्ट्स को यह मानना है कि कमोडिटी प्राइसेस में फिलहाल अभी के लेवल से भी जो 25 से 30% तक की गिरावट है, उसके बाद भी और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी भी कई कमोडिटीज के प्राइसेस अपने प्री कोविड लेवल से ऊपर ही है। तो रूम काफी है और यहाँ पर और गिरावट आ सकती है। एग्री कमोडिटीज में भी अब क्योंकि मॉनसून की शुरुआत हो गई है, तो वहां पर भी कूल ऑफ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिस वजह से लगातार कमोडिटी प्राइसेस में भी बढ़त देखने को मिल रही थी। मॉनसून के आने की वजह से, खरीफ क्रॉप अच्छा होने की वजह से, सप्लाई बढ़ने की वजह से, बहुत ज्यादा मात्रा में और प्रोड्यूस होने की वजह से भी वहां पर प्राइसेस में कमी आएगी। अब और इन सभी बातों का अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई पर भी अच्छा खासा असर पड़ सकता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जाते हुए? सस्ता आपके लिए क्या होगा इन कमोडिटी प्राइसेस कम होने की वजह से? तो इनपुट कॉस्ट जैसे कि क्रूड ऑयल कम हुआ, मेटल्स कम हुए, रॉ मटेरियल प्राइसेस की कमी होने की वजह से बहुत सी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि एसी, फ्रिज,
माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, इन सभी के जो प्राइसेस बढ़ रहे थे लगातार स्टील में महंगाई होने की वजह से, कॉपर में महंगाई होने की वजह से, वहां पर कुछ डिस्काउंट्स की आप उम्मीद कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स कुछ बेनिफिट इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, कंज्यूमर्स को दे सकते हैं डिमांड बढ़ाने के लिए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे कि जो रोजमर्रा के सामान होते हैं, बिस्किट, तेल, शैम्पू, इन सभी की कंपनियों में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ प्राइसेस कम हो सकते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट, सोप, शैम्पूज, बिस्किट्स, नूडल्स, इन सब के प्राइसेस में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार जो इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे कमोडिटीज के, एफएमसीजी के और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के, वहां पर डेफिनेटली कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।